हे गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले पिछले एपिसोड में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में जापानीज और कोरियन एस रैंक हंटर्स मिलकर जेजू आइलैंड रेड मिशन को शुरू करते हैं और सभी हंटर्स अपने काम को बड़े अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं। पर तभी एंट किंग आकर जापानीज डिकोय यूनिट के ऊपर अटैक कर देता है और उनके एक फीमेल जापानीज हंटर को मार देता है। और अपने इस एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। फीमेल हंटर को मरता देख बाकी दोनों जापानीज हंटर सदमे में चले जाते हैं और एंट किंग से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। तभी एक जापानीज हंटर जिसका नाम कैंजो है वो एंट किंग के ऊपर अटैक करने के लिए ट्राई करता है, पर वो हंटर इससे पहले मूव कर पाए एंट किंग एक सेकंड में उसके गर्दन को उड़ा देता है। और फिर दूसरा जापानीज हंटर एंट किंग को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है और जैसे ही वो हंटर अपने स्वॉर्ड को निकालता है एंट किंग इसके गर्दन को भी उड़ा देता है। और यहाँ जापानीज एस रैंक हंटर्स की एक डिकॉय टीम पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके बाद हम केव के अंदर कोरियन हंटर में से एक जाइंट हंटर को देखते हैं जो व्हाइट एंट के साथ फाइट कर रहा होता है। और ये जाइंट हंटर बोलता है इन सभी एंट्स की स्ट्रेंथ एक एस रैंक हंटर के स्ट्रेंथ के बराबर है, पर ये हमारे प्लान के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी पीछे से मिस चाहेन आकर जाइंट हंटर के सामने वाले एंट को निपटा देती है। इसके बाद मिस चाहेन बोलती है ये एंट्स थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं। तो जाइंट हंटर बोलता है हमारी किस्मत अच्छी है भाई कि इन एंट्स की तादाद ज्यादा नहीं है। तभी व्यूंग जो एस रैंक हंटर होता है वो बोलता है तुम इन सब की टेंशन मत लो, मैं पीछे से तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर मिस्टर बैक ब्यूंग को थोड़ा सा चिढ़ाने लगता है क्योंकि ब्यूंग को लड़ाई वगैरह से काफी ज्यादा डर लगता है। तो ब्यूंग मिस्टर बैक को बोलता है तुम मेरे से मजे मत लो। फिर जाइंट हंटर सभी हंटर्स को बोलता है हम इस केव के जितने भी अंदर जा रहे हैं हमें उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी मिल रहे हैं, पर हमने अभी तक दो पैरों पर चलने वाले किसी भी एंट को नहीं देखा है। तो मिस्टर बैक बोलते हैं मुझे लगता है अभी हमने जितने भी एंट्स को मारे हैं ये क्वीन के गार्ड्स होंगे। और ये सुनकर एरो शूट करने वाला एस रैंक हंटर बोलता है इसका मतलब हमें केव में काफी दूर तक जाना है और क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो मिस चाहिन बोलती है हाँ ये सही डायरेक्शन है क्योंकि मैं केव के अंदर से एक पावरफुल मैजिक बीस्ट के स्मेल को फील कर पा रही हूँ। ये सुनकर जोंगिन बोलता है इसका मतलब मिस्टर बैक अपनी एबिलिटी को यूज करके केव के अंदर तो देख ही सकते हैं। फिर मिस्टर बैक अपनी एबिलिटी को यूज करके केव के अंदर देखने लगता है और मिस्टर बैक फाइनली क्वीन एंट को ढूंढ लेता है। और क्वीन एंट को ढूंढने के बाद सभी हंटर्स क्वीन एंट को पहनने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरे साइड हम जापानीज हंटर्स के एक डिकोय यूनिट को देखते हैं जो टीम चार्ली को ढूंढने के लिए आए होते हैं। पर तभी एक हंटर की नजर स्वॉर्ड वाले हंटर फुजिशिमा के टूटे हुए चश्मे पर पड़ती है और चश्मे के आगे खून को देखकर इस हंटर की पूरी तरह से फट जाती है। और तभी दूसरा हंटर किसी की स्मेल को सुनकर उल्टी करने लगता है और ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और तभी एंट किंग इनके सामने आ जाता है और ये जो हंटर होता है वो अपने आइस मैजिक को यूज करके एंट किंग को मारने का ट्राई करता है, पर एंट किंग एक झटके के अंदर इन दोनों हंटर्स को निपटा देता है। और दूसरी तरफ कोरियन हंटर्स की टीम क्वीन एंट के केव में पहुंच जाते हैं जहां पर एंट्स की एक आर्मी क्वीन एंट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इतने बड़े आर्मी को देखकर व्यूंग सभी हंटर्स के मानों को रिकवर कर देता है और फिर जाइंट हंटर जोंगिंग को प्लान के हिसाब से काम करने के लिए बोलकर एक शील्ड की तरह एंट्स के आर्मी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और पीछे से जोंगिन अपने पूरे पावर को यूज करके इन एंट्स को निपटाना शुरू कर देता है। जोंगिन के फ्लेम अटैक से जो रेड एंट्स होती है वो तो निपट रही थी, पर व्हाइट एंट्स पर इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। और ये देखकर मिस्टर बैक बोलते हैं अब होल्ड बैक करने का कोई भी फायदा नहीं है और वो अपने मैजिक बीस्ट फॉर्म में बदलकर एक बार में दो व्हाइट एंट्स को निपटा देते हैं। फिर हम लाइव ब्रॉडकास्टर को देखते हैं जो इस फाइट को देखकर थोड़ा घबरा रहा होता है और तभी उसका सीनियर उसको बोलता है लाइव व्यूअरशिप 80% से बढ़ गई है तो तुम इस फाइट को थोड़ा सा आगे जाकर अच्छे से दिखाओ। ये सुनकर ब्रॉडकास्टर आगे ही जाने लगता है तो ब्यूंग उसको रोककर बोलता है ये एस रैंक डंजन बॉस का एरिया है, अगर तुम आगे जाओगे तो तुम पक्का मारे जाओगे, इसलिए तुम पीछे ही रहो। और इस लाइव ब्रॉडकास्ट को पूरी दुनिया के लोग देख रहे होते हैं। इसके बाद हम वापस बैटलफील्ड पर आते हैं। अब जाइंट हंटर भी कई सारे एंट्स को निपटा देता है और इसके साथ एरो वाला हंटर भी एंट्स के ऊपर अपने एरो की बरसात कर देता है। साथ ही मिस्टर बैक और जोंगिन भी अपने पावर से एंट्स को खत्म कर रहे होते हैं और यहाँ मिस चाइन भी अपने स्वॉर्ड से एंट्स को बड़े आराम से खीरे की तरह काट रही होती है। और इन सभी को लाइव पूरे दुनिया के लोग देख रहे होते हैं और साथ ही गनी भी इनके बैटल को देख रहा होता है। और फाइनली हंटर सब सभी एंट्स को निपटाकर क्वीन एंट से फाइट को शुरू कर देते हैं और जाइंट हंटर अपने शील्ड के हेल्प से क्वीन एंट को रोके रखता है। तभी एरो वाला हंटर क्वीन एंट पर ऊपर से एरो की बरसात कर देता है और मिस्टर बैक भी अपनी क्लॉ से क्वीन एंट के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है। पर तभी क्वीन एंट हंटर्स के ऊपर पॉइजन गैस को छोड़ देती है जिससे हंटर्स की स्किन जलने लगती है। और पीछे से एस रैंक हीलर ब्यूंग इनको इंस्टेंट हील कर देता है तो क्वीन एंट ब्यूंग के ऊपर ही अटैक कर देती है, पर जाइंट हंटर बीच में आकर ब्यूंग को कवर देकर बचा लेता है। फिर जोंगिन क्वीन एंट पर एक तगड़ा फायर ब्लास्ट अटैक करता है जिससे क्वीन एंट बहुत तेज चिल्लाने लगती है। ये चीख को सुनकर मिस्टर बैक बोलते हैं ये मरते टाइम की चीख नहीं है, ये कुछ और ही है। और फिर क्वीन एंट केव से भागने का ट्राई करती है, पर हंटर्स क्वीन एंट को रोककर मिस चाइन को फाइनल अटैक करने के लिए इशारा करते हैं और पीछे से हीलर मिस चाइन के पावर को बूस्ट कर देता है। फिर मिस चाइन अपने पूरे पावर के साथ क्वीन एंट पर अटैक करके उसके सभी पैरों को काटकर क्वीन एंट को जमीन पर गिरा देती है और फिर अपने फाइनल अटैक से क्वीन एंट
एंट के गर्दन को काटकर क्वीन एंट की स्टोरी यहीं पर खत्म कर देती है। क्वीन एंट को मरता हुआ देखकर सभी लोग हंटर्स और गनी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और केव के अंदर जोंगिन बोलता है क्वीन एंट निपट गई तो बाकी के एंट्स भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो जाइंट हंटर बोलता है इसके बाद ये जगह लोगों के रहने लायक बन जाएगी। पर मिस्टर बैक अभी भी क्वीन एंट के फाइनल स्क्रीम के बारे में सोच रहा होता है। पर तभी ब्यूंग मिस्टर बैक को बोलता है हमने क्वीन एंट को निपटा दिया और हमने इनोस्के का भी बदला ले लिया। और इस मोमेंट पर सभी हंटर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर दूसरे साइड सी के अंदर जो बैटल शिप्स होते हैं उसमें से जापानीज हंटर ryuji को बताता है सभी एंट केव की तरफ वापस जा रहे हैं और हमारा रेडियो सिग्नल वेव भी अब उन पर असर नहीं कर रहा है। और तभी केव के ऊपर जोंगिन ने जो फ्लेम प्रिजन को बनाया था वो भी ब्रेक हो जाता है और उसमें से सभी एंट केव के अंदर वापस आने लगते हैं। ये देखकर सभी कोरियन हंटर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये एंट्स इतनी जल्दी वापस कैसे आ रहे हैं। तभी मिस्टर बैक बोलते हैं हमारे तरफ कुछ तो आ रहा है। और अब फाइनली एंट किंग केव के अंदर एंटर करता है और एंट किंग के प्रेजेंस से ही सभी हंटर्स की फट जाती है। फिर एंट किंग अपने ऑरा को फ्लेक्स करता है और इसके स्मेल से मिस चाइन की फट जाती है और वो जमीन पर ही गिर जाती है। और ये देखकर जाइंट हंटर एंट किंग को रोकने जाता है पर जाइंट हंटर को फील होता है कि उसके एक साइड की बॉडी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है और वो वहीं पर रुक जाता है। फिर एंट किंग क्वीन एंट को खाकर बहुत तेज चिल्लाता है और अचानक से मिस चाइन के पीछे आकर मिस चाइन को एक अटैक से बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर जाइंट हंटर एंट किंग पर अटैक करता है पर एंट किंग इसके दोनों हाथों को काट देता है। फिर मिस्टर बैक एंट किंग पर अटैक करते हैं पर एंट किंग एक सेकंड में ही मिस्टर बैक को चीर कर आगे चले जाता है। और जोंगिन को जब तक पता चलता है कि उस पर अटैक होने वाला है उतने में ही एंट किंग जोंगिन को भी बीच से चीर देता है। फिर एरो वाला हंटर किंग एंट पर अपने एरो को शूट करता है पर किंग एंट इसको एक सेकंड में ही पेल देता है। लेकिन तभी ब्यूंग जाइंट हंटर को हील कर देता है जिससे जाइंट हंटर बीच में आकर एंट किंग को रोकने का ट्राई करता है और हीलर ब्यूंग अपने कैमोफ्लेज स्किल को यूज करके इनविजिबल होकर इन सभी को हील कर रहा होता है। और दूसरे साइड जाइंट हंटर एंट किंग से फाइट कर रहा होता है पर एंट किंग इस जाइंट हंटर को उठा उठा के पटक पटक कर मारता है। और फिर एंट किंग ब्यूंग पर अटैक करके अपने हाथ को उसके छाती या आर पार करके ब्यूंग को हवा में लटका देता है। और अपने लास्ट मोमेंट में भी ब्यूंग मिस्टर बैक को यहाँ से भागने के लिए बोलता है लेकिन इतने में ही एंट किंग ब्यूंग के सर को ही खा जाता है। ये देखकर मिस्टर बैक रेज में आकर एंट किंग पर अटैक करता है पर एंट किंग मिस्टर बैक के गले को पकड़कर मिस्टर बैक को हवा में लटका देता है। और फिर एंट किंग मिस्टर बैक को बोलता है तुम सब वीक हो पर हमारी क्वीन अब मर चुकी है तो तुम जैसे सोल्जर को मारना सही नहीं होगा और तुम अब मुझे बताओ कि तुम्हारा किंग कहाँ पर है। और तभी एंट किंग को केव के बाहर से एक स्ट्रॉन्ग बंदे की प्रेजेंस फील होने लगती है तो वो बाहर जाने लगता है। और केव के बाहर गोटर योजी अपने बाकी के टीममेट्स को ढूंढ रहा होता है और इसको रास्ते में इनके सभी टीममेट्स मरे पड़े मिलते हैं। और तभी ryuji के पास चेयरमैन मात्सुमोटो का कॉल आता है जो इनसे जेजू आइलैंड के सिचुएशन के बारे में पूछता है। तो ryuji बताता है यहाँ पर हमारे कुछ लोग मारे गए हैं। तो चेयरमैन ryuji को बोलता है क्या तुमने उनको बोला नहीं था कि वो रिस्क ना लेकर बस कमजोर एंड से फाइट करे। तो जवाब में ryuji बोलता है वो हंटर्स कमजोर थे इसलिए मारे गए। फिर चेयरमैन केव के अंदर कोरियन हंटर्स के बारे में पूछता है क्या वो बच सकते हैं। तो ryuji बोलता है उनके बचने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर चेयरमैन सभी जापानीज हंटर को रिट्रीट करने के लिए बोलता है ताकि ये बाद में जेजू आइलैंड पर दोबारा रेड करके खुद सारा क्रेडिट ले सके। पर तभी ryuji के टीम पर एंट किंग अटैक करता है और फीमेल हंटर इशिडा को निपटा देता है। तो ryuji दूसरे हंटर को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। फिर एंट किंग ryuji से पूछता है क्या तुम किंग हो। तो ryuji बोलता है हाँ मैं ही किंग हूँ। ये बोलकर ryuji जैसे ही अपने स्वॉर्ड को निकालता है उतने में ही एंट किंग उसको निपटा देता है। और दूसरे साइड केव के अंदर एंट्स की आर्मी घायल कोरियन हंटर्स के ऊपर अटैक करने लगती है पर जोंगिन इन सभी को रोकने का ट्राई कर रहा होता है पर ये घायल होते हैं जिसके कारण ये ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। और एंट्स की इतनी बड़ी आर्मी को देखकर मिस्टर बैक उम्मीद ही छोड़ देते हैं बचने का। पर तभी इनके शैडो में से जिन्नू के शैडो सोल्जर्स निकलकर इनके सामने शील्ड बनकर खड़े हो जाते हैं। और दूसरे साइड हम जिन्नू को देखते हैं जो ये सब देख रहा होता है और फिर शैडो एक्सचेंज बोलता है और यहीं पर अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।